एक मित्र ने लिखा है, अभी कल ही मेरी एक मित्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार करने में भी काफ़ी परेशानी हुई। दोस्त रिश्तेदार भी लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंच पाए। अब ये तो नॉर्मल डेथ थी, पर यदि कोई इस बीमारी से, यानी जो आजकल वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, उससे मरता है तो उसका तो अंतिम संस्कार भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ ही करेंगी। परिवार वाले तो देख भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे पहलू इस वर्तमान परिस्थिति में सामने आ रहे हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति एक्सेप्टेंस में ना हो तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। कृपया कुछ कहें। एक्सेप्टेंस में होना तो आवश्यक है, एक्सेप्टेंस में होना ही पड़ेगा और एक्सेप्टेंस में होना चाहिए। व्यक्ति को स्वीकार जो है वो मजबूरी में अपने जीवन में नहीं डालना है। स्वीकार एक समझ की तरह डालना है, एक अंडरस्टैंडिंग की तरह डालना है। और स्वीकार कोई मजबूरी है भी नहीं, आप यकीन मानिए। जब हम जीवन को समझते हैं, जीवन के सारे प्रोसेस को समझते हैं, उसको देखते हैं, तो उसका जो आउटकम है वो स्वीकार की तरह घटता है। यूं देखा जाए तो हमारे जीवन के एक एक क्षण में ये स्वीकार इनबिल्ट है, ये हमारा इंट्रिंसिक नेचर है। स्वीकार अलग से नहीं लाना पड़ता। ये जो एक्सेप्टेंस है इसको अलग से नहीं लाना पड़ता, ये तो है हमारे भीतर ना। सांस चलती है, सांस रुकती है, स्वीकार ही तो है। आँख हम खोलते हैं, आँखों से दिखाई देता है, ये भी स्वीकार है। सुनाई देता है, बोला जाता है। जीवन का सारा घटनाक्रम ऐसे ही चलता है। तो आज की परिस्थिति, इस पर बार बार मैं भी कह रहा हूँ, अलग अलग कोणों से जो भी समझदार लोग हैं, जागृत लोग हैं, वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है और इस अवसर का उपयोग करना है। इसको उस अपॉर्चुनिटी की तरह, उस अवसर की तरह उपयोग करेंगे तो सचमुच में बहुत सुंदर होगा और हम देख पाएंगे कि हाँ, स्वीकार कोई मजबूरी की चीज़ नहीं होती और स्वीकार कितना मैजिकल होता है, जादुई होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। अब जैसा प्रश्न में लिखा कि आज की परिस्थितियों में अगर किसी की मृत्यु भी हो जा रही है तो कुछ डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ ही क्रिमेशन करेंगी, लोग मिल नहीं पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो, जो कि लॉजिकल लगता है कि ये संभव है कि ऐसा ही हो रहा हो। तो कितना अजीब है कि आप किसी को गुड बाय भी नहीं कह पाएंगे, आप किसी को अलविदा भी नहीं कह पाएंगे। और ये इसलिए भी तार्किक लगता है कि ऐसा हो रहा होगा क्योंकि फिर बाद में इन्फेक्शन ना फैले। अगर कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से गया है तो इसका ध्यान, इसका ख्याल अथॉरिटीज़ रख रही हों, जो कि बिल्कुल उचित है। तो फिर हर लम्हा खूबसूरत है, हर लम्हा खूबसूरत है कि हम हर लम्हे में पूरी तरह, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी शिद्दत से जिएं। हम लोगों के साथ जीते कहाँ हैं? बेकार की बातों में, तमाम स्टुपिडिटीज़ में, तमाम बेवकूफ़ियों में, तमाम तरह की बातों में हम वक्त जाया करते हैं। मिलने जुलने में भी हम मिलते जुलते कहाँ हैं? हमारे बीच एक दीवार खड़ी होती है, अजीब सी दीवार। कई बार तो मैंने देखा और मुझे हैरानी होती कि लोग मिलने का इंतज़ार करें, अच्छा वो आए तो उससे मुलाकात हो, अपने प्रियजनों का, अपने लव्ड वन का भी। और जब वो आते हैं तो वो घिसे पिटे अखबार की चर्चा, उसी टीवी चैनल की चर्चा, मौसम की चर्चा। ऐसे लगता है जैसे हम मिलकर भी मिलना नहीं चाहते। तो इन सब आदतों को छोड़ें। अपने साथ में, अपने संबंधों में
थोड़ा इंटेंसिटी लाएं, थोड़ी तीव्रता लाएं और सजगता और संवेदनशीलता को लाएं। लोगों के साथ बैठें, मौन में देखें, उनको महसूस करें। एक लम्हा भी काफ़ी हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है। और एक लम्हा भी हमने ठीक से जी लिया तो फिर हमको कोई भी अफसोस नहीं होगा, तब हमको कोई परेशानी नहीं होगी। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हमेशा से हमारे सामने रहा है और आज की हवा में कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से जो तैर रहा है वो मृत्यु का सत्य और मृत्यु का भय ही तैर रहा है। क्यों लोग घबराए हुए हैं? क्यों सब घरों के अंदर बैठ गए हैं? मरना नहीं चाहता कोई, अपनों से बिछड़ना भी नहीं चाहता कोई, लेकिन कल क्या हो ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन कल क्या हो इसका इंतजार ना करके आज क्या है, हम इस पर अगर हमेशा ध्यान दें और जिएं तो जीवन पर्याप्त हो जाता है, फिर जीवन समृद्ध हो जाता है। तो मेरी राय है, हर परिस्थिति में भी, आज की परिस्थिति में भी कुछ भी कल पर स्थगित ना करें, पोस्टपोन ना करें। अभी यहीं इसी क्षण पूरी तरह जिएं। और पूरी तरह जीने के सबके अपने ढंग हो सकते हैं, पूरी तरह जीने का अपना सबका ढंग हो सकता है, लेकिन उसमें हमेशा संवेदनशीलता हो, उसमें हमेशा प्रेम हो, उसमें सजगता हो। और जो हमारी छवियां हैं, इमेजेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, हमारा जो बोरोड नॉलेज है, उस सब को बीच में बिना लाए हुए, उसकी दीवार को बिना लाए हुए हम लोगों से मिलें एज अ प्योर प्रेजेंस, एज अ प्योर सोर्स, एज प्योर बीइंग, विशुद्ध चेतना की तरह, रहस्य की तरह, विस्मित होते हुए। ये कितना विस्मय का विषय होता है, हम कभी ध्यान नहीं देते। जीवित होना, मृत्यु से हम घबराते हैं लेकिन जीवन को तो हम देखते नहीं ना। जीवन में कभी विचारधारा की लड़ाई, कभी किसी तर्क की लड़ाई, कभी किसी इज्म की लड़ाई, कभी किसी भी तरह की जो उलझाव की स्थितियां हैं वो हम बनाए रखते हैं। लेकिन जीवन कितना विस्मयकारी है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। देखिए, हम लोग इस समय लाइव आमने सामने बैठे, विस्मयकारी हैं, बैठे हुए हैं। आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं, आने वाले सैकड़ों साल तक रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। उसमें ये बात तो कभी नहीं होगी ना कि हम लोग लाइव बैठे हुए हैं, इस पार मैं, उस पार तुम, बीच में सारा संसार। तो इस इंटेंसिटी से, जीवन के पूरे सम्मान से जिएं तो कोई भय प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है।